मैं आप लोगों को यह कहने के लिए यहां बुलाया हूं कि इस मोहल्ले में बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। अरे कैसा अनर्थ हो गया भाई? क्या बताऊं, मेरी मुंह बोली बहन पर ऐसी बिजली गिरी कि इसकी खुशियां जलकर राख हो गई है। अरे लेकिन हुआ क्या है? अब क्या होने को बाकी है, सिर्फ 7 महीने बाकी है। क्या? सारा मोहल्ला इसे बेटी कहता है ना। हाँ, मगर ये बेटी बेटी नहीं रही है, मां बनने वाली है ये। क्या आप लोग उस शैतान को माफ कर सकते हैं जिसे फूल जैसी बच्ची की गोद में शादी से पहले गोभी का फूल डाल के ऐसा गायब हो गया है जैसे मार्केट से प्याज गायब हो जाती है? अरे वो कौन था आदमी जिसने इसके साथ इतना बुरा सलूक किया है? अरे मैं उसका नाम लूंगा ना तो आप लोग मुझे मारने दौड़ेंगे। वो इंसान के नाम पे कलंक है। इंसान की खाल में छुपा हुआ भेड़िया कोई और नहीं, करण है, करण। उसकी बहनों को छेड़ता है ना तो उसकी आंखें फोड़ देता है। उसकी बहनों की इज्जत इज्जत है, हमारी बहनों की इज्जत इज्जत नहीं है। ऐसे बैठे रास्ते पर। अरे आप नहीं जानते कि वो कितना बड़ा लोफर है। इस बच्ची को मिलने के लिए अपनी मिल में बुलाया करता था और ये जाती रही। इसे क्या मालूम कि ऐसा होने वाला है। तुम्हें पूरा यकीन है ये करण नहीं किया है? ये कौन है घंटा जो खामखा बहस कर रहा है यार यूं? अरे इससे आगे खुद ही पूछ लो। हाँ भैया सच कह रहे हैं, मैं करण के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं हूं ना। मेरे बारे में और कुछ कहना बाकी है? मोटरसाइकिल नहीं लाए? मोटरसाइकिल की आवाज नहीं आई ना? अब सिर्फ हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई देगी तुम्हें। ए कहाँ जा रही हो? हैं? अब बताल, मैं बेकसूर हूँ। मैं तो शहर छोड़ के जा रहा था, इसने मुझे फंसाया। बता अपनी बीवी को कि तूने क्या कसूर किया है। मेरे पापा पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तुमने? वर्मा, मेरी बेटियों को बदनाम करने से पहले तू ये भूल गया कि तू भी एक बेटी का बाप है। बेटी बदनाम होने के बाद बाप के दिल पर क्या बीतती है, वो कैसी जिल्लत की जिंदगी गुजारता है, तू नहीं जानता। ये मैं तुझे आज बताऊंगा कि क्या होता है बाप के दिल पर। चल। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। कैसे बेबस मैंने कुछ नहीं किया। मैं इसे जान से मार डालूंगा। मैं इसे जान से मार डालूंगा। जो तुम उनसे बदला ले रहे हो, क्या किया है उन्होंने? करण सही करता है जो तुमसे नफरत करता है। तुम्हारी बेटियां भी अपनी जगह सही हैं, जो तुमसे नफरत करती हैं। तुम अच्छे इंसान नहीं हो। अरे जो इंसान अपनी बीवी का नहीं हो सका, वो किसी और का क्या होगा? अगर मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है, अगर मेरी बेटियां मुझसे नफरत करती हैं, अगर मैं अपनी बीवी का ना हो सका तो सिर्फ तेरे बाप की वजह से। सुनना चाहती है अपने बाप की करतूतें कि वो कितना कमीना, जलील और गिरा हुआ इंसान है? हिम्मत है सुनने की? तो सुन। इतनी देर हो गई पुलिस में कंप्लेन किए हुए, अभी तक मेरी बेटी घर नहीं पहुंची। पता नहीं कहाँ ले गया होगा मेरी बेटी को, किस हाल में होगी वो। तुम जरा चुप भी करो। कुछ नहीं होगा अपनी बेटी को। जितनी फिक्र तुम्हें है उतनी मुझे भी है। मैं बाप हूं उसका। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो मैं उस बलवन को जान से मार डालूंगा। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। लेकिन जेल से छूटने के बाद करण और मेरी बेटियों ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। उस दिन से लेकर आज तक मैं अपने बच्चों की एक मुस्कुराहट को तरस गया हूं।
मुझे खुशी है कि जो प्यार मैं अपनी बच्चियों को न दे सका वो करण ने दिया। उसने अपनी बहनों की खुशियों के लिए अपनी जिंदगी निछावर कर दी, मगर मेरे दुश्मनों को फिर भी सुकून नहीं मिला। तेरे बाप ने मेरे दुश्मनों के साथ मिलकर मेरी बेटियों को वैश्या साबित करने की कोशिश की, और अगर उस दिन मैं ऐन मौके पर न पहुंच गया होता तो मेरी बेटियों की इज्जत खाक में मिल गई होती। मेरी बच्चियां दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती। मेरी जिंदगी की हर दुख, हर तबाही, हर बर्बादी का जिम्मेदार तेरा बाप है, सिर्फ तेरा बाप। पूजा बेटी, तू आ गई बेटी। पूजा बेटी, बेटी तू ठीक तो है ना? बता मुझे कहां लेके गया था वो, बता मुझे। पापा, करण के पिताजी भरे बाजार में और आपकी आंखों के सामने मुझे क्यों उठा के ले गए? वो अपनी बेटियों के बारे में क्या कह रहे थे? आपने उनकी बेटियों के साथ ऐसा क्या सलूक किया था जो आपको ये दिन देखना पड़ा? तुम उस कमीने की बातों में मेरे सवालों का जवाब नहीं। अपने बाप से सवाल कर रही है तू? मतलब आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे? ठीक है, आप नहीं बताएंगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं ये बात करण के पिता से जाके पूछ लूंगी। चुप! बाबा, बहुत दर्द हो रहा है ना? मेरे बेटा, जिंदगी में जो दर्द सहे हैं उसके मुकाबले में दर्द कुछ नहीं है। तुझे क्या हुआ? तू क्यों रो रही है? अगर आपको कुछ हो जाएगा बाबा तो क्या होगा हमारा? कहाँ जाएंगे हम? अरे कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर तकदीर में मरना ही लिखा है तो एक काम करना बेटे, मेरे बाद मेरे बेटे करण के पास चले जाना, वो तुम लोगों को संभाल लेगा। दिल में दुनिया वालों के लिए बहुत जगह है, अगर नहीं है तो अपने बाप के लिए नहीं है। वर्मा, अगर बलवंत ने हमारे बारे में तुम्हारे बीवी बच्चों को सब कुछ बता दिया तो अपना कौन क्या कर लेगा? ले पी ले। इस बात को हंसी में मत उड़ा काबरा। तुम हमेशा कहते हो ना, टेंशन देने का लेने का नहीं, वो धरा का धरा रह जाएगा। अगर बलवंत की बातों में आकर मेरी बीवी बच्चों ने हमारे खिलाफ बयान दे दिया तो अपने परिवार की नजर में अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मैं तुम्हारे खिलाफ बयान दे दूंगा, और सेठ जी और उसकी पत्नी के कत्ल के जुर्म में तुम्हें सजा भी हो जाएगी। इसलिए हम सबकी भलाई इसी में है, बलवंत को खत्म कर दो। मेरे घर पे आके मेरे को चैलेंज किया था कि बर्बाद कर दूंगा। बैड लक। करण भाई साहब दरवाजा खोलिए। करण भाई साहब। क्या बात है, शोर क्यों मचा रहे हो? करण भाई साहब को बुलाइए ना। वो घर पर नहीं है। तो कहाँ हो गए वो? हमें नहीं पता। ऐसा मत कीजिए प्लीज। देखिए, आपके डैडी बहुत सीरियस है और हॉस्पिटल में सिर्फ करण को याद कर रहे हैं। जल्दी बताइए कहाँ है वो? मेरे भैया को अपने पास बुलाने का अच्छा बहाना ढूंढा है आपके सामने। उनसे जाकर कह दीजिए उनके ये नाटक का हम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। चलो। देखिए देखिए, मेरी बात सुनिए, ऐसा मत।
अंकल करण भैया नहीं आए? वो घर पर नहीं है। उनकी बहनों को सांप के बारे में कह तो दिया है, मगर देखिए पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। ऐसे में करण का आना यहाँ बहुत जरूरी है। आप किसी भी तरह से करण को यहाँ लाइए, शायद उनका आना पेशेंट के लिए दवा का काम कर जाए। हम लाएंगे करण भैया को। भैया 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 अरे क्या हुआ? कौन हो तुम बेटे? भैया जल्दी चलिए। कहाँ बेटे? हॉस्पिटल में करण भैया। किसी ने बाबा को आपकी बेटी को चाकू मार लिया। कभी? आज शाम को। लेकिन किसी ने वहाँ बताया तो नहीं? यूसुफ अंकल आए थे आपको लेने। क्या ये बात सच है? आप चलिए जल्दी भैया। भैया चलिए, बहुत तबीयत खराब है। करण साहब। डॉक्टर साहब, बलवंत साहब कहाँ? आईसीयू में है इस वक्त। उनसे कोई नहीं मिल सकता। खून काफी बह गया, फिलहाल बेहोश है वो। करण साहब, मैं बलवंत साहब के साथ ही रहता हूँ। इन दोनों बच्चियों को बलवंत साहब ने ही पाल पोस के बड़ा किया है। ये बलवंत साहब की सेठ की बच्चियां हैं, जिनके कत्ल के इल्जाम में साहब को ही सजा हो गई थी। साहब की एक ही ख्वाहिश थी कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो इन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आपको अपने सर लेनी होगी। इनका दुनिया में कोई नहीं है। करण साहब अनाथ है बेचारे दोनों, आप ही इनके सब कुछ हैं।